श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर कौन थे बताने की आवश्यकता नहीं। उनके माता पिता कौन थे, उनका जन्म किनसे हुआ था बताने की आवश्यकता नहीं। उनकी जाति क्या थी, उनका वर्ण क्या था बताने की आवश्यकता नहीं। सद्गुरु कबीर सबसे पहले एक मनुष्य हैं और मनुष्य के माता पिता मनुष्य होते हैं। मनुष्य की जाति मनुष्यता होती है, उसका धर्म भी मनुष्यता ही होता है। अब इतनी सी बात जो लोग नहीं समझ पाते, वे कबीर पर बोलने का अधिकारी कहाँ से हो जाते हैं। सबसे अधिक कबीर साहब को समझना है तो सबसे पहले मनुष्य होना पड़ेगा, बनना नहीं होगा। मनुष्य बनना नहीं, मनुष्य तो है ही, बनना क्या होगा। जो मनुष्य नहीं हो सकता, जो अपने को किसी जाति से जोड़ कर रखता है, किसी वर्ण से जोड़ कर रखता है, किसी परंपरा से जोड़ कर रखता है, किसी संप्रदाय विशेष मत मजहब विशेष से जोड़ कर रखता है, जो अपने को किसी धर्म पोथी से जोड़ करके रखता है, अपने को किसी काल्पनिक माने गए ईश्वर और देवी देवता से जोड़ कर रखता है, वो कबीर को नहीं समझ सकता। कबीर को समझना है तो सब तरफ से पूरी तरह से निष्पक्ष होना होगा। जैसा कि सद्गुरु कबीर ने स्वयं कहा, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, मतलब न्यूट्रल होना, निष्पक्ष होना। हम चिपक जाते हैं, या तो जाति से चिपकते हैं, वर्ण से चिपकते हैं, मजहब संप्रदाय से चिपकते हैं, किसी गुरु विशेष से चिपक जाते हैं, किसी समुदाय विशेष से चिपक जाते हैं, किसी परंपरा विशेष से चिपक जाते हैं। और जब चिपक करके समझेंगे कबीर साहब को तो उन्हें समझा नहीं जा सकता है। कबीर साहब को समझने के लिए स्वयं कबीर बनना पड़ेगा। उदार दिल तो चाहिए। संकुचित हृदय रखकर कबीर साहब को समझा नहीं जा सकता। कबीर साहब को समझने में बड़ी भूल की गई है और साहित्यिक जगत में तो भयंकर भूल की गई है, और उसी भूल को बार बार रिपीट किया जा रहा है। किसी एक ने लिख दिया, बस अब लकीर के फकीर बनकर है, उससे अलग हट करके सोचने का ही नहीं है। किसी ने लिख दिया कबीर विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। ऐसे महाशयों से ये पूछना है कि वो विधवा ब्राह्मणी किसकी पुत्री थी, किसकी बहू थी, किसकी पत्नी थी, किस उम्र में विधवा हुई थी, किससे ब्याही गई थी वो। इतना तो जानते होंगे ना वो लोग, कृपा कर देते ये भी लिख करके बता देते। अमुक की बेटी थी, अमुक की बहू थी, अमुक की पत्नी थी, अमुक उम्र में विधवा हो गई और इनके द्वारा गर्भवती हो गई, क्लियर बात आ जाती। लेकिन सड़ी हुई बुद्धि, सड़ा हुआ दिमाग कि ब्राह्मण का बेटा ही विद्वान हो सकता है, इसलिए जिस किसी पास से तोड़ ताड़ करके कबीर को विधवा ब्राह्मणी का बेटा बताओ। गैर हिंदू गैर ब्राह्मण तो कभी विद्वान और इतना बड़ा संत हो ही नहीं सकता।
दूषित मानसिकता, दूषित मानसिकता अभी भी साहित्यिक जगत में खूब अच्छी तरह से चल रही है और इसको लिखा पढ़ाया जा रहा है बार बार। जो किसी संत का मूल्यांकन उनके संतत्व, उनकी साधना के आधार पर न करके उनकी जाति, उनकी भाषा के आधार पर करता है, उसकी विद्वता ही संदिग्ध है। भाषा से क्या मतलब? भाषा तो बदलती रहती है। भाषा का एक रूप कहाँ निर्धारित है? जिस हिंदी भाषा में हम बोलते हैं, कितना परिवर्तन इसमें हो चुका, कितनी भाषाओं के शब्द इसमें मिल गए हैं। शुद्ध हिंदी कौन बोलता है आजकल? कबीर की भाषा साधुकड़ी थी। अरे भाई, कबीर साधु थे तो साधु भाषा साधुकड़ी तो होगी ही ना। जब आप खुद कहते हो कबीर अनपढ़ थे, तो विद्वतापूर्ण भाषा कहाँ से आएगी उनके पास? एक और कहा जाता है कबीर अनपढ़ थे, दूसरी ओर कहा जाता है कि कबीर की भाषा समझ में नहीं आती, तीसरी ओर कहा जाता है कि कबीर समान जो गरीब जोला है ऐसे दबे कुचले लोग उनके बीच अपनी बात रख रहे थे। तो प्रश्न यह है, कबीर साहब की जिस भाषा को, कबीर साहब की जिस बात को गरीब, अनपढ़, दलित, शोषित जनता समझ रही थी, उसको आप नहीं समझ रहे थे, तो मतलब आपकी विद्वता संदिग्ध है। आप में अकल ही नहीं है इतनी समझने लायक कबीर की भाषा को। इसलिए मैंने कहा कि कबीर साहब को समझना है तो सबसे पहले सारा आवरण हटाकर, सारे मुखौटे हटा करके मनुष्य होना पड़ेगा। और मनुष्य का मूल्यांकन मनुष्यता के आधार पर करना होगा। जितनी जातियां हैं सब काल्पनिक है, कृत्रिम है। लेकिन जातियां बड़ी हो गई और जातियों के तले दबा इंसान छोटा हो गया। हम इंसान को इंसान का समझ कहाँ पाते हैं? कोई मिलता है तुरंत पूछते हैं कि कौन दूध हो, कौन जाति हो, या नाम के आगे कोई टाइटल पे पूंछ नहीं लगाया आदमी ने तो उसकी पूंछ जानना चाहते हैं कि तुम पूंछ किसकी लगाते हो। उस नाम के आगे जो पूंछ लगा लिया जाता है उसके आधार पर कहते हैं हाँ, ये आदमी हमारा है कि पराया है, कि छोटा है कि बड़ा है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्या कोई बता पाएगा कि यह आदमी अमुक जाति का है, आदमी अमुक जाति, यह आदमी अमुक जाति का है? जो जानता ना हो किसी को इनमें से, वो बता पाएगा इसकी जाति। लेकिन बता तो सकता ना कि इतने इंसान यहाँ बैठे हुए हैं, इतने मनुष्य बैठे हुए हैं। कबीर साहब की सबसे बड़ी चिंता है सिर्फ इसी बात पर है कि इंसान को इंसान कैसे समझा जाए और इंसान के साथ इंसानियत का व्यवहार कैसे किया जाए। हम इंसान को इंसान कहाँ समझते हैं? इंसान के इंसान समझते तो इंसानियत का व्यवहार करते ना। इतना हम आज के इस विज्ञान युग में 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्या इंसान को इंसान समझ पाए हैं? आज भी कैसे कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं। छोटी जाति, बड़ी जाति,
तथाकथित बड़ी जाति के लोग छोटी जाति कहलाने वालों पर। कहाँ अकल आई है हमें आज का? जिस बात को अनपढ़ कहे जाने वाले कबीर समझ रहे हैं, उस बात को आज का पढ़ा लिखा सभ्य कहलाने का दंभ रखने वाला आदमी समझ नहीं पा रहा है। कितनी पीड़ा रही होगी कबीर साहब के मन में, और इसीलिए उन्होंने इस वर्णवाद जातिवाद का खुल करके खंडन कर दिया। साहब ने के अंदर कितना दर्द हुआ होगा, तब उन्हें कहना पड़ा, और किसी ले तो हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। किसी आदमी से छू जाने मात्र से तुम अपने को छोटा मान लेते हो और पानी की छींटे मार करके अपने को पवित्र होने का ढोंग और नाटक करते हो। साहब कहते तुमसे नीच कौन होगा जो आदमी का आदमी मार रहे हैं। एक आदमी साफ पाक साफ सुथरा कपड़ा आदमी, चरित्रवान आदमी, जैसे छोटी जाति का मान लिया गया, वह किसी बड़ी जाति के आदमी को छू दिया तो कहते हैं मैं तो अब अछूत हो गया, मैं अपवित्र हो गया। अब पवित्र होने के लिए क्या करेगा? वो पानी की छींटे मारेगा। पता नहीं पानी में कितने लोगों को थूक मिली हुई है, मछली में धन्य टट्टी पे साफ किया हुआ है, वो पानी पवित्र हो गया। गंगा आदि नदी जो नदियां बहती है, कितने कितने लाश मिली रहती है पशु पक्षियों की, मछली मेढक और कितने जल जंतु के, कौन कौन नहा नहा कर उसमें थूके हैं, कपड़ा धोए हैं, क्या क्या किए हैं। वो पानी पवित्र है, किंतु आदमी अपवित्र है। अब इतनी सी अकल जिस आदमी के अंदर न हो, उसकी बुद्धि कितनी दयनीय होगी, उसके लिए क्या कहा जाए। इन्हीं सब को देख करके कबीर साहब एकदम का मन तिलमिला जाता है। कम से कम हम जो कबीर साहब के विचारों को समझते हैं, कोई कबीर अनुयायी के पंथी अपने को कहता हो या न कहता हो, किंतु जो जिसके मन में थोड़ा कबीर साहब के लिए थोड़ा सा प्रेम होगा, और कबीर साहब के लिए प्रेम होने का अर्थ है मानवता के लिए प्रेम, वह व्यक्ति जाति के आधार पर किसी का मूल्यांकन तो नहीं करेगा कभी, उस चीज का भेदभाव तो नहीं रखेगा कभी। मानवीय प्रेम, इस मानवीय प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले हम मनुष्य बने, मनुष्यता का आचरण करें। मनुष्य होना ही सबसे बड़ी बात है, और कुछ बन जाना तो सरल होता है। किसी का अवतार बन जाना सरल है, कुछ और बन जाना, जगत गुरु बन जाना सरल है, वो बन जाना सरल है, महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बन जाना सरल है। कठिन है मनुष्य बनना, मनुष्य होना। और मनुष्य से बड़ा कौन होगा इस धरती पर? इस धरती में जब मनुष्य है तो धरती की शोभा है, और मनुष्य ना हो तो धरती में कौन शोभा होगा? सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण किसने किया? सारे मत पंथ संप्रदाय मजहब का प्रवर्तन किसने किया? सारे जितने भी ग्रंथ माने गए हैं, जिन पर ईश्वरीय वाणी होने का मुलम्मा चढ़ा दिया गया है, उनको लिखने वाला बोलने वाला कौन है? तमाम देवी देवता की कल्पना करने वाला कौन है?
तमाम देवी देवताओं का सृजन करने वाला, उनका रूप गढ़ने वाला, उनका निर्धारण करने वाला कौन है? अति मानवीय कल्पना करने वाला कौन है? ये मनुष्य ही तो है ना। किंतु क्या सचमुच में हम मनुष्य का मूल्यांकन कर पाए, मनुष्यता को समझ पाए? कबीर साहब कहते हैं मनुष्यता को समझो। पहले आपको अपने उद्धार के लिए किसी को पुकारना नहीं, किसी के आगे नाक रगड़ने और गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो आदमी अपनी सत्ता और महत्ता को नहीं समझ सकता, जो आदमी बात बात में दूसरे का मुंह ताकता रहता है, वह आदमी क्या विकास कर पाएगा? कबीर साहब कहते हैं करु बहिया बला आपने छाण बिरानी यास, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। जिसके आंगन में नदी बहती हो वो प्यासा क्यों मरेगा? इसलिए अपने बाहुबल का भरोसा करो। बड़ों अपने से जो बड़े हैं वो भी मनुष्य ही है। उसे सब कुछ भी कहो, गुरु कहो, संत कहो, या अपने और उसको कोई आप नाम दे दो। कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी है, कोई चीज है, लेकिन है तो मनुष्य ना। वे आदर्श हमारे लिए, हमें उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, उनसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शन करने वाला कोई मनुष्य ही होगा। मार्गदर्शन लेने वाला भी मनुष्य, मार्गदर्शन करने वाला भी मनुष्य। किसी के आदर्श का अनुकरण करने वाले भी मनुष्य, और जिसको आदर्श माना जाता है वो भी मनुष्य। तो उससे तो प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन हम उनसे प्रेरणा न लेकर अपने कदमों पर न खड़ा हो करके बाहर पुकारते रह जाएं कि कोई आएगा और आकर हमारा उद्धार कर देगा। कबीर साहब इस धारणा के बिल्कुल ही खिलाफ है। ये समझ लें, आपको छोड़कर आपको उद्धार करने वाला कोई या दूसरा है तो आप जैसा मनुष्य ही है, आकाश से कोई उतरेगा नहीं। इसलिए अति मानवीय कल्पना करके भटकने की, उसे पुकारने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो पुकारा जा रहा है, बड़े बड़े स्पीकर लगा करके दिन रात। कोई सुनने वाला होता ना तो सुन लिया होता। अब तक सुनते सुनते बेचारे का कान ही बहरा हो गया होगा, तो सुनेगा कहाँ से वो? अब कोई आदमी अलग ईश्वर मान करके उसकी आराधना करता है भक्ति भावना के लिए, उसे उसके मानसिक संतोष मिलता है, मन में अच्छे संस्कार आते हैं, तो अच्छी बात है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अपना बिना किए कोई कुछ कर देगा, साहब कहते हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। किसी को कुछ पाना नहीं है, जिसे पाना चाहते हैं वो पहले से प्राप्त है। इसलिए कबीर साहब का जो परमात्मा है, कबीर साहब का जो देवी देवता है, उनका जो उपास्य है, वह भी मनुष्य रूप में ही है, वह मनुष्य ही है। एक बात और याद आ गई, अक्सर कहा जाता है, पढ़ाया भी जाता है, लिखा भी जाता है कि कबीर साहब निर्गुणी धारा के संत थे और वे निर्गुण उपासक थे। बात न तो सर्वथा सच है और न सर्वथा गलत है, आधा सच आधा गलत। अब कोई बात आधा सच आधा गलत कैसे होगी? क्या कबीर साहब ने सगुन को नहीं माना? कबीर साहब जैसा
सगुण उपासक मिलना बहुत मुश्किल है। बिरला बिरला होगा कोई कबीर साहब जैसा सगुण उपासक। लेकिन कबीर साहब का जो सगुण उपास्य है वो कोई चित्र या मूर्ति नहीं है। चित्र या मूर्ति तो निर्गुण है, निर्जीव है। उसमें जानने समझने का गुण नहीं है, बोलने चालने का गुण नहीं, खाने पीने का गुण नहीं है, प्रणाम करो आशीर्वाद तो आशीर्वाद देने का गुण नहीं, उन्हें ठंडी भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती, भूख प्यास भी नहीं लगती। वो तो निर्जीव है, निर्गुण है वो। कबीर साहब का सगुण परमात्मा यहाँ सामने बैठा हुआ है। साहब इसलिए कहते हैं ना, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसे से पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान सुंदर रूप सामने बैठा हुआ है, इससे बड़ा सगुण और क्या होगा। और कबीर इसकी उपासना करने कहते हैं। उपासना का मतलब आरती करना नहीं है, केवल प्रशस्ति गान करना नहीं होता है। उपासना का मतलब होता है, भक्ति का मतलब होता है सबके साथ प्रेम, आदर, समता, एकता का व्यवहार। मानव मात्र के लिए यदि हमारे मन में प्रेम है, और जो बन सकता है हम मनुष्यता की सेवा करते हैं, तो इससे बड़ी सगुण उपासना और क्या होगी। लेकिन हमने क्या किया, भगवान को, परमात्मा को, देवी देवता को मनुष्यों से काट कर या तो ऊपर आकाश में शून्य में बैठा दिया, या फिर हमने किसी एक धार्मिक स्थल में बैठा दिया। अब हमारा परमात्मा या तो आकाश में रहता है या कोई धार्मिक स्थल में रहता है। सामने जो आदमी है ये तो राक्षस है, शैतान है, इनके साथ जितना दुराचार कर सकते हो करो। ये तो हो रहा है ना। निर्जीव की भक्ति और जो सजीव मनुष्य प्राणी है उनके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो कहा जाता है कि कबीर साहब ने सगुण साकार को नहीं माना, ये कहना ही गलत है, लेकिन पढ़ाया जाता है यही सब। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बिताए। ये गुरु सगुण है या निर्गुण है? गुरु तो सगुण है ना, साक्षात्कार। संत महंतो सुमरो सोई, काल फांसते बाँचा होई। ऐसे संत महंत का सुमिरन करो जो काल की फांसी बचे थे। संत और महंत सगुण है या निर्गुण है, साकार है या निराकार है? इसलिए मैंने कहा कि कबीर साहब जैसा सगुण साकार उपासक मिलना दुर्लभ। आप पूरी कबीर वाणी को अध्ययन करें तो पूरी कबीर वाणी के केंद्र में है कोई है तो मनुष्य है। चाहे उसे वो भाई कहकर संबोधित करते हैं, कभी संत कहकर, कभी सुनो भाई साधु कह करके, कभी अवधू कहकर, कभी पांडे कहकर, कभी पंडित कहकर, कभी मुल्ला कहकर, कभी काजी कहकर, कभी अवधूत कहकर, कभी अभागा सुभागा कह करके, कुछ भी ले लो, पूरी कबीर वाणी के केंद्र में मनुष्य है। मनुष्य ही उपासक है और मनुष्य ही उपास्य है। उसे हम संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, हमारे जैसा मनुष्य ही तो है। उसकी उपासना करने से कल्याण मिलेगा। निर्जीव उपासना करने से कल्याण नहीं मिलने वाला, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, बोध नहीं मिलेगा, हमारे प्रश्नों को उत्तर नहीं मिलेगा। पर हमारे प्रश्नों को उत्तर कोई देगा तो कोई सगुण साकार जीवित हमारे जैसा ही देगा। लेकिन ये तो नादान है, हमने तो आदमी को आदमी समझा ही कहाँ। इसलिए एक काल्पनिक ईश्वर की उपासना, उसकी सेवा, उसकी भक्ति, उसकी आराधना, या तो निर्जीव चित्र मूर्ति पानी पत्थर की उपासना और इंसानियत का तिरस्कार धर्म बन गया है।
ये धर्म नहीं है, घोर अधर्म है। और धर्म किसी धार्मिक स्थल में नहीं है, धर्म आकाश पाताल में नहीं है। धर्म तो हमारे आपके जीवन में है। सुबह सत्र में मैंने कहा था, धर्म का अर्थ है ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन। धर्म है नैतिकता, धर्म है सदाचार। जो आदमी जिस श्रेणी में है उस श्रेणी में का उसका जो कर्तव्य है उसका ईमानदारी से पालन करना। जीवन के जो सारे काम नैतिकता पूर्ण होना और जीवन का सदाचार पूर्ण होना, बस यही, इसी में ही धर्म समाया हुआ है। फिर पूजा पाठ अपने अपने ढंग से कोई करता है, करे, उसके लिए कौन मना करता है। लेकिन कर्मकांड में, पूजा पाठ में धर्म नहीं है। कर्मकांड और पूजा पाठ से, कर्मकांड, पूजा पाठ और धर्म का कोई संबंध ही नहीं है। बिना कर्मकांड किए, बिना पूजा पाठ किए आदमी धार्मिक हो सकता है, और बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है। धार्मिक होने के लिए किसी ईश्वर को मानना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर मानने वाला आदमी धार्मिक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ईश्वर मानने वाला आदमी भी धार्मिक हो सकता है, और जिसे नास्तिक लोग कहते हैं धार्मिक लोग, ऐसा नास्तिक आदमी भी महाधार्मिक हो सकता है। और कोई ऐसा भी हो सकता है जो ईश्वर को उपासक तो है किंतु जिसे धार्मिक नहीं माना जाता। कबीर साहब का जो धर्म है, उस धर्म के केंद्र में ईश्वर नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि धार्मिक होने के लिए ईश्वर को मानना जरूरी नहीं है। और कई बार मैं कहा करता हूं, बिना माने, ईश्वर माने आदमी धार्मिक होता है, ईश्वर मानकर आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। जैसा हम पढ़ते हैं, सच्चाई क्या है ये तो एक अन्वेषण का, गवेषणा का विषय है। उसमें भी निष्पक्षता की आवश्यकता है। लेकिन जो एक रूप समाज में दिया गया है, और जो रूप आदमी के नस नस में प्रवेश कर गया है, उसी रूप के आधार पर मैं कह रहा हूं। चाहे आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, चाहे आप रामचरितमानस पढ़ लो गोस्वामी जी का, दोनों के अनुसार लंकापति रावण चारों वेदों का प्रकांड पंडित है। वाल्मीकि रामायण में तो रावण को वेद विद्यावता स्नातक कहा गया है, और शिव जी का परम पुजारी, पक्का भक्त है। गोस्वामी जी ने भी लिखा, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंची पूजे बहु भाती। घोर ईश्वरवादी है, ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है रावण। लेकिन भारत में आज कोई रावण जैसा धार्मिक कहलाना पसंद नहीं करेगा। किसी को पूछो, कह दो कि तुम रावण जैसा धार्मिक बनोगे, कह के मेरा अपमान कर रहे हो क्या? आज भारत में कौन रावण को धार्मिक मानता है? ईश्वर तो मार रहा है रावण, लेकिन कम से कम उत्तर भारत में लोग रावण को धार्मिक तो नहीं मानते। दूसरी ओर तथागत बुद्ध ईश्वर की सत्ता का खुल करके खंडन कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, महाधार्मिक है। बुद्ध और महावीर जैसा धार्मिक हो जाए तो देश का काया पलट ही हो जाए। कबीर साहब भी ऐसी ईश्वर की बात नहीं कहते हैं, लेकिन धर्म की बात वे कहते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, कबीर साहब को समझना है तो निष्पक्ष होना पड़ा। न तो ईश्वर का पक्षपात, न देवी देवता का, न गुरु का, न परंपरा का, किसी का पक्षपात नहीं होना चाहिए। कहीं
कुछ भी पकड़ बनाए, कुछ भी आग्रह रखे तो समझा नहीं जा सकता। अनेक कबीर साहब के जीवन के तमाम पहलू ऐसे हैं, एक एक पहलू पर घंटों भी बोला जा सकता है, लेकिन आवश्यकता क्या है उसकी? हम कितना समझ पाए हैं कबीर साहब को? कबीर साहब पर बोलना बहुत आसान है, कठिन है कबीर को जीना। क्योंकि डर है हमें, हमारे मन में, कबीर को हम जिएंगे, कबीर पथ पर चलेंगे तो कौन कौन नाराज हो जाएगा। आज कुछ भी करने, कुछ भी बोलने के पहले हम सोच लेते हैं हमारे करने से, हमारे बोलने से अमुक लोग नाराज तो नहीं हो जाएंगे। स्वार्थ हमारा बहुत, हम आज जो कुछ भी चाहे बोलते हैं उसमें भी, करते हैं उसमें भी, सोचते हैं उसमें भी सेंटर में रहता है हमारा माना हुआ भौतिक स्वार्थ। हमारे स्वार्थ में, हमारी सुविधा में, हमारी प्रतिष्ठा में, हमारी धन दौलत में कहीं कोई आंच नहीं आना चाहिए। इसलिए हम मीठी मीठी बातें कह कर अपने को निकाल ले जाना चाहते हैं। कबीर साहब ने ऐसा नहीं किया। जिसे कुछ भी खोने का डर होगा, कुछ भी खोने का डर, चाहे वो खोना धन दौलत के लिए हो वो डर, चाहे वो डर प्रतिष्ठा खोने का हो, चाहे वो डर अधिकार खोने का हो, चाहे वो डर पद खोने का हो, चाहे वो डर सुविधा खोने का हो, ऐसा व्यक्ति कबीर साहब को नहीं समझ सकता और कबीर को जी नहीं सकता। जो पूरी तरह से निर्भय हो जाएगा, जिसे कुछ भी खोने का डर नहीं होगा, जिसका कोई अपना एक व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा, जो अपना सब कुछ समाज के लिए समर्पित कर रहा होगा, वही व्यक्ति कबीर साहब पूरा समझ सकता है और जी सकता है। हम कबीर को साहब को पढ़ते तो हैं, कबीर साहब अब बोल भी लेते हैं और एक अंदर अहम जगता है कि देखो हम कबीर साहब पर कितना बढ़िया बात बोल लेते हैं, जीते कितने हैं। आवश्यकता कबीर साहब पर बोल पाए या न बोल पाए, कबीर साहब को समझने की और कबीर साहब को जीने की, कबीर साहब को आत्मसात करने की है। जिसे मैंने कहा कुछ भी नहीं, केवल 2 बल चाहिए। कबीर साहब के पास क्या क्या था? न जाति बल, न वर्ण बल, न परंपरा का बल, न धन बल, न विद्या बल, न बुद्धि बल, न तो किसी मजहब संप्रदाय का बल, न किसी ईश्वरीय वाणी का बल, न किसी अवतार पैगंबर का बल, कुछ तो नहीं था कबीर साहब के पास। सारे बलों से हीन थे कबीर साहब, लौकिक दृष्टि से देखेंगे तब। लेकिन चौराहे पर खड़े होकर डंके की चोट पर कहते हैं बेमुरवत कहते हैं, डरते नहीं हो। क्यों? क्या था कबीर साहब के पास कि एक गरीब जोलाहे के घर झोपड़पट्टी में पला हुआ एक बालक, जो सब सारे प्रकार के भौतिक से वंचित है पूरी तरह से, इतना दहाड़ करके कहते हैं कि बड़े बड़े कहलाने वाले भी उनके सामने मौन होकर रह जाते हैं। क्या थे कबीर साहब के पास? कबीर साहब के पास था केवल आत्मबल और सत्य बल। जिसके पास सत्य बल होगा और आत्मबल होगा, वो व्यक्ति पूरी दुनिया को झुका सकता है। कबीर साहब ने करके दिखला दिया है। लेकिन आत्मबल तभी होगा और कबीर और सत्य का बल तभी होगा जब हम अपने आप को सब तरफ से, सारी पकड़ से छुड़ा लेंगे। कुछ खोने का डर नहीं होगा, कुछ बनने का लोभ नहीं होगा,
डर और भय, डर और लोभ और भय, ये हमें सत्य के मार्ग में चलने से रोकता है, दोनों रोक देते हैं हम। डर खोने का, लोभ है पाने का। जिसे खोने का डर और पाने का लोभ होगा ना, वो कबीर साहब को क्या कभी सत्य को नहीं समझ सकता, न बुद्ध को, न महावीर को, न किसी महापुरुष को समझ सकता है। जिसे किसी का खोने का डर ना हो, पाने का लोभ ना हो, सत्य को समझ सकता है। और सत्य को समझना ही सभी महापुरुषों को समझना है। और कबीर साहब को जो समझेगा वह किसी भी महापुरुष का तिरस्कार नहीं करेगा। जो कबीर साहब को पूरी तरह से समझकर अंगीकार कर लेगा, उसके लिए सभी महापुरुष आदरणीय और श्रद्धेय पूजनीय हो जाएंगे। और कबीर साहब ने का संदेश हमें यही बताता है। बहुत बोलना नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि हम सब मनुष्य हैं। हमारे सामने जो है वे भी मनुष्य हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से जब मिले तो मनुष्यता का, प्रेम का, आदर सम्मान का व्यवहार करे। धर्म नैतिकता है, शील है, सदाचार है, अपनी कर्तव्य के ईमानदारी पूर्वक पालन करना है। और जिसे हम अध्यात्म के क्षेत्र में अपना प्राप्तव्य मानते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, सबके दिल में बैठा हुआ है। केवल करना है मन की मलिनता को दूर, मन को निर्मल बनाना लेना है। मन निर्मल हो गया तब जिसे पाना चाहते हैं उसकी अनुभूति हो जाए। पाना कुछ है नहीं, मिला मिलाया है पहले से, अनुभव करना है। और अनुभव के लिए मन की निर्मलता का आवश्यकता है। साहब की साखी याद ही होगी, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये कहने का तरीका है। निर्मल मन में ही वो पूर्ण आत्म शांति, आत्म तृप्त, आत्म संतुष्टि का अनुभव होगा। और यही कि आप उसे ब्रह्म का पाना कहो, ईश्वर का पाना कहो, खुदा का पाना कहो, हकबीनी निर्वाण का पाना कहो, आत्मा का पाना कहो, ये सारे शब्द हैं, इनमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। बिना मनुष्यता, नैतिकता और मन की निर्मलता के सत्य का बोध हो नहीं सकता। और मन में परम शांति, परमानंद का अनुभव हो नहीं सकता। कबीर साहब की वाणियाँ हमें इसी संदेश देती है। पढ़ना है, सुनना है, मनन करना है, और मनन करके आचरण करना है, तो निश्चित ही हम कबीर साहब के अनुयायी हो सकते हैं। और उनके वाणियों को जीना ही उनके प्रति श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा। थोड़ी चर्चा इस संदर्भ में मैंने की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।